जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गणित लेकर आया। जी हाँ, ये जब हम लोग छोटे थे तो इस प्रकार के गणित हमेशा पूछा जाता था जो हमारे दिमाग को घुमा के रख देता था। मतलब इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता था। और याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सोचने से दिमाग तेज होता है और बहुत मजा भी आता है। तो इस प्रकार के जो गणित होते हैं उनको एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है, बहुत सुंदर ढंग से इसको बताया जाता है और गुमराह कर दिया जाता है ना। तो आज का प्रश्न वैसा ही है कि 17 गायों को आपको 3 लोगों में बांटना है ना। और उसमें कंडीशन अप्लाई है ना। कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं जिसको पालन करते हुए उन 17 गायों को आपको तीनों लोगों को बांटना है, ठीक है। लेकिन आप जब इनके शर्तों को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यह तो संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूं जो बहुत मजेदार होता है। और इस प्रकार के गणितीय ट्रिक वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए आज का वीडियो मैं प्रारंभ करता हूं। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें कहा गया है कि 17 गायों का आपको बंटवारा करना है, ठीक है। तो इसका स्टोरी कैसा होता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति के 3 बेटे होते हैं, है ना। उन 3 बेटों को क्या करना है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास तो कोई संपत्ति था नहीं, संपत्ति के नाम पे उसके पास केवल 17 गाय थी, ठीक है। उन 17 गायों को क्या करना था, उनको अपने बेटों पर वितरण करना था। तो उसने क्या किया था, एक वसीयत बना दिया था। वसीयत में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि मेरे पहला बेटा, है ना, उनका पहला बेटा बहुत चाहता था, तो उसने कहा कि मेरे पहले बेटे को जितनी मेरे पास गायें हैं उनका आधा हिस्सा दिया जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहां पर लिखा है पहले बेटे को जितना गाय है, जैसे यहां पर कितनी गाय हैं, 17 गाय हैं, उनका आधा हिस्सा। आधा हिस्सा किसको बोलते हैं, 1/2। ये पहले बेटे का भाग हो गया। दूसरे बेटे को कितना देना था, उसने कहा था 1/3 भाग, ठीक है। और तीसरे बेटे को देना था 1/9, है ना। इसका मतलब जैसे ही पहला प्रश्न हमने देखा, है ना, पहला शर्त देखा, यहां पर हमने शर्त देखा, कंडीशन, तो यहीं पर हमें लगा कि अब हम जो है 17 गायों का बंटवारा नहीं कर सकते। कैसे भाई, 17 का आधा कितना होता है, आप 17 का आधा करके देखो ना। 17 का आधा करो, भाग दो, 2 8 16, फिर 2 पंचे 10। तो आप बताओ, आपको तो फिर गाय को काटना पड़ जाएगा भैया। और गाय को काटना बहुत पाप है ना, बहुत बड़ा पाप है। तो क्या हम उनको काट के बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है और ऐसा कौन सा माध्यम है जिनसे हम तीनों बेटों को गायों का बंटवारा कर दें और तीनों संतुष्ट हो जाए, उनको किसी प्रकार का कोई आपत्ति ना हो। तो इस प्रकार के गाय का बंटवारा करने के लिए पूरे गांव में बताया गया कि भाई इस प्रकार के गायों का बंटवारा करने में बहुत परेशानी हो रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गणितज्ञ है जो इनको 17 गायों का बंटवारा कर दे तो उनको इनाम दिया जाएगा, बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि 17 गायों का सवाल है। तो उस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो इन गायों का क्या कर सके, बंटवारा कर सके। तो उस गांव से एक जो है साधु गुजर रहा था, उनके पास एक गाय भी था, क्योंकि अक्सर साधु लोग क्या है अपने साथ एक गाय पकड़ के चलते हैं। तो वो गांव से गुजर रहा था, तो उनको पता चला कि यहाँ पे विवाद हो गया है, मतलब एक समस्या पैदा हो गया है कि गायों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। उन साधु को बुलाया गया और कहा गया कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति है, वो क्या किया, वसीयत बनाया है और उसने कहा है कि 17 गायों का बंटवारा करना है। तो क्या करना था, उसने बताया। तो उसने परिस्थितियों को देखा और भाप गया कि अब क्या करना है। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं आपका गायों का बंटवारा कर दूंगा। और उसने क्या किया, अपना जो एक गाय था उसको उसमें मिला दिया। तो उसने कहा कि क्या आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो कौन आपत्ति करेगा भैया, अपना एक गाय उनको दे रहा है, तो उनको तो बड़ा खुशी हुआ। उन लोग सोचने, अरे ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, अपना एक गाय हमको दे रहा है ना। तो उसने क्या किया, अपना गाय मिला दिया और कहा अब टोटल गाय कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब 17 था, तो 17 में एक किसका गाय मिल गया, ये देखो 17 गाय टोटल था, एक गाय साधु का मिला, तो टोटल कितना गाय हो गया, अब 18 गाय हो गया, ठीक है। 18 गाय में देखिए 18 जो गाय है उसमें से 2 कर देंगे, 2 भाग, आधा कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया 9, मतलब 9 गाय किसको मिला जी, पहले बेटे को। पहले बेटे को 9 गाय मिल गया। दूसरे बेटे को 1/3 भाग देना है, किसका, जितना गाय है उनका, है ना। अब एक गाय तो साधु का मिला हुआ है,
तो क्या करेगा, 18 गायों में से 1/3 मतलब तीसरा भाग, तो इनको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब 6 जो गाय है वो दूसरे बेटे को मिला। ठीक है, अब जो गाय बचा, मतलब आपको गाय कितना देना है, इनको 1/9 भाग देना है इसका। तो यहां पर आपके पास गाय कितना है, 18 गाय है, उसी का तो आपको 9 भाग देना है ना। तो ये 9 कम 9 दूनी 18, मतलब यहां पर आपका कितना आ गया आंसर, 2 गाय और आ गया। अब इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना गाय आता है, देखिए 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17। ये देखिए उस साधु ने इन तीनों बेटे को उनके ही 17 गायों को बांटा, और एक गाय जो शेष बचा वो किसका था, वो तो साधु का था। मतलब साधु का गाय अपने पास खुद रहा, और जो भी इनाम था उस इनाम को लिया, अपना गाय को लिया और चला गया। किसी भी बेटे को कोई आपत्ति नहीं हुआ। तो ये होता है गणित का ट्रिक, जिसमें उसने 17 गायों का ही बंटवारा किया है ना, लेकिन उसने गणित का ट्रिक अपनाया कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं उनके गायों का बंटवारा करूं और कोई भी बेटे को कोई आपत्ति नहीं होगा। तो देखिए उसने 17 गायों का ही तो बंटवारा किया ना, 17 गाय को ही बांटा और उसने अपना ट्रिक अपनाया था। तो दोस्तों ये गणित जो है बहुत ही मजेदार गणित होता है। इसी प्रकार के गणितीय वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो था गणित का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसके माध्यम से आपने क्या किया, देखा कि 17 गायों का बंटवारा 3 लोगों में कर दिया गया, वो भी कुछ कंडीशन के रहते हुए, है ना। जबकि इस कंडीशन को जब हम देखते हैं तो हम प्रश्नों को छोड़ देते हैं। और इस प्रकार के जो तार्किक जो प्रश्न होते हैं वो आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कई बार, कंपटीशन एग्जाम में, है ना। अगर आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर देखा करें, बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके सभी जो दोस्त हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।